अब्दुल रशीद भाई और असलम भाई और साथ ही साथ मुजफ्फर भाई और दीगर जितने भी हजरात हैं सबकी तवज्जो चाहता हूँ, पूरे इलाके के लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। शेर देखे, शेर सच्चा हो, अच्छा हो तो आप शेर समझ में आए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए। हिंदुस्तान में लोग खामोश नहीं रहते हैं। अभी इलेक्शन का जमाना चलेगा, अभी यूपी में चल रहा है। तो अभी तो ये मुखिया के इलेक्शन में तो पैसा खर्च करते ही हैं लोग। जहां पहले 25-50 हजार में हो जाया करता था, अब तो करोड़ तक की खबर मिली कि 2-2 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी मुखिया पंचायत हार जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश की सरजमी पे चुनाव चल रहा है, जहां से दिल खैराबादी, अशफाक बहरैची और दीगर लोग आए हैं। तो पहले का जमाना यह होता था कि लोग घर घर जाके प्रचार किया करते थे, टायर बैन से जाके प्रचार किया करते थे। अब नेताओं के पास इतने घोटाले के पैसे हैं कि हेलीकॉप्टर से प्रचार करते हुए नजर आते है कि नहीं। तो उसमें 3 नेता एक बैठे हुए थे हेलीकॉप्टर के अंदर, और तीनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि अरे तुम्हें तो सियासत करने नहीं आती, सियासत तो मैं करना जानता हूँ। का वो कैसे करोगे? तो एक नेता ने कहा, देखो अभी एक 100 के नोट को नीचे गिराऊंगा जमीन पे, एक जनता पाएगी, खुश हो जाएगी। दूसरे नेता ने कहा, हाँ यार तुम्हें सियासत कहाँ आती है, सियासत तो मैं करके बताऊंगा, मैं 100 के नोट को 10-10 में तब्दील करूंगा और नीचे गिराऊंगा, 10 जनता पाएगी, खुश हो जाएगी। दूसरे नेता ने कहा कि तुम्हें भी सियासत अच्छे से नहीं आती, इसका मतलब तुम सियासत करना नहीं जानते। उन्होंने कहा कि उसी 100 के नोट को मैं एक-एक के सिक्के में तब्दील करूंगा, नीचे गिराऊंगा, 100 जनता पाएगी, खुश हो जाएगी। पायलट सब तमाशा देख रहा था, तीनों की गुफ्तगू सुन रहा था। का खुदा के वास्ते तीनों खामोश हो जाएगी, नहीं तो तीनों को गिरा दूंगा, पूरी जनता खुश हो जाएगी, है कि नहीं? तो ये है, तो थोड़ा सा हंसिए, ये सिर्फ सहारा लिया गया आपके चेहरे का मुस्कुराहट देखने के लिए। इंशाल्लाह देखें और कदरे मौसूद की भी जाते। अजीब लोग थे वो, मगर तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अजीब लोग थे वो, मगर तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था। मैं इसलिए सुनाना चाहता हूं कि कुछ लोग यहां से जाए तो ये कहता हुआ जरूर नजर आए कि वो 1.5 टांग का तो था, लेकिन कुछ चाहिए, है कि नहीं? आप कहते भी है कि मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है, मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है, जहन से माजूर थोड़ी है। हजारों मील की दूरी बता कर क्यों डराते हो, वो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। तो आप जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं भाई, सुनते अच्छा है। एक शेर सुन लीजिएगा, वो सच्चा इंशाल्लाह होगा। देखिए धीरे धीरे एक चाय वाला आ रहा है भाई, चाय वाले की इज्जत कीजिए, कब ये प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं, माशाल्लाह। बस फर्क इतना है कि एक चाय वाला देश को कर रहा है बर्बाद, दूसरा महफिल को करने आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद, मेरे बाद आप पिलाने का सिलसिला जारी कीजिएगा इंशाल्लाह। अब शेर देखें, चाय के लिए हमने बहुत पहले कहा था कारी मुश्ताक साहब से, इतनी ताखीर हो गई चाय बनाने में, तो मैंने कहा कारी मुश्ताक साहब से ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी खुद बना के भेज रहे हैं, इतनी ताखीर हो रही है। खैर मेरे दोस्तों, आइए, पिछले दिनों एक मुशायरे में मेरा भी जाने का मौका मिला, मुझे भी अमेरिका के एक मुशायरे में गया था। 100 करोड़ का मजमा था मेरे सामने, हालांकि एकदम सफेद झूठ है ये, लेकिन ये झूठ बोलने का भी तरीका हमने प्रधानमंत्री से सीखा, ये बड़ी बात है। अब शेर देखे मेरे दोस्तों, अजीब लोग थे वो, अजीब लोग थे वो, मगर तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, आए हाय मेरे हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे। बाबा बाबा बहुत अच्छे, वाह वाह, शुक्रिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे भाई। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां। एक शेर और बता दूं हुकुल वतनी के हवाले से, हमें बार बार ये टॉर्चर किया जाता है कि भाई हम वतन से मोहब्बत नहीं करते। खुदा की कसम, सरहद को अगर जरूरत पड़ जाए तो अच्छे हम 1.5 टांग को दौड़ने को तैयार है कि हम सरहद पे जाए, है कि नहीं?
इसीलिए किसी शायर ने बड़े सलीके से कहा था कि सरहदों पर भेज, सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। शायर ने फिर कभी मौका मिला तो यूं कहा कि लहू जितना बदन में है सब ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है कि नहीं। लेकिन ये सब नहीं। लेकिन एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ, गंगा जमनी तहजीब की मिसालें भी पेश करना चाहता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों के अज़ानें मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, क्या अज़ानें मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। हाँ, ये इस्लामपुर में इतनी ताकत हो सकती है भाई। शुएब भाई एकदम ग्रीन टी शर्ट के साथ आए हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। 100 चोट क्या कहते हैं उसके, 100 लोहार की एक, हाँ 100 सोनार की एक लोहार की, जो हथौड़ा लगाया इसमें। अल्लाह से दुआ करता हूँ एक आध आदमी इनका जोड़ी बन जाए। ठीक से भाई, देखे हजरात इंशाअल्लाह। हाँ सरपंच साहब बिलाल साहब कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम इतना नहीं, इससे बड़ा सफर करेंगे हम इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ इससे बड़ा शेर सुनाने की। शेर देखिए, अज़ानें मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजीव सवैया खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। शुक्रिया चेयरमैन साहब, शुक्रिया, जिंदाबाद। आप कम से कम उठ गए, नहीं तो मैं समझ में मेरी शायरी देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लंबा सफर हुआ है, अब आइए मूड बन रहा है। अच्छा शेर सुना दीजिए। हाँ इंशाल्लाह शेर देखिए मेरे दोस्तों। एक चीज है, कहते हैं लोग बार बार के यार इसका बीपी बहुत जल्दी हाई हो जाता है कि नहीं। शेर सुनिए मेरे दोस्तों। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी। हाँ चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी, के खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी। बाबा बाबा। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी, के खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी, डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। वाह वाह वाह। डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी, दुरूदे पाक रगे खूं से होके क्या गुजरा, दुरूदे पाक रगे खूं से होके क्या गुजरा, तबीब बोला कि अजहर सुधर गया बीपी। वाह। तबीब बोला कि अजहर सुधर गया बीपी, डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर। एक शेर और आपको, आप मुस्कुराते तो याद आता जा रहा है, बस सुनते चले जाइए, उसके बाद इंशाल्लाह